आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कितने समय से ये सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या आपको वाकई में लगता है यीशु मसीह आने वाले हैं? क्या वाकई में आप इस बात की चर्चा करना पसंद करते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं? इस बात को बताना पसंद करते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं? तो आज इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बात प्रभु से मुझ तक पहुंची है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो विचार, जो थॉट प्रभु ने मुझे दिया, और वो मैं ही नहीं कह रहा हूं कि मुझे दिया, वो हम सबको दिया है परमेश्वर ने। जिस बात को आज हम सुनने वाले हैं, मैं एक वचन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय उसके 13 और 14 आयत को पहले मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद हम उस विचार के बारे में बात करेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। इस वचन को पढ़ने के बाद हम ये समझ रहे हैं, जो सो गए हैं उन्हें परमेश्वर जीवित करेंगे, और जो जीवित अवस्था में है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन इस वचन को इतने सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले। बहुत से लोगों ने झूठा भविष्यवाणी किया और उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया कि हमने झूठ बोला है करके। उन्होंने बकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया कि हमने झूठ बोला है करके। तो ये जो लोग जो बार बार यीशु मसीह आने वाले हैं बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? बहुत से लोगों ने लोगों को भरमाया है, बहुत से लोगों ने शायद बहुत फायदा भी वसूला है इस बात से। लेकिन क्या वाकई में यीशु मसीह की आगमन की बात आपको उत्साहित करती है या आपको डराती है? दोनों में कोई एक बात आपके साथ जरूर होगा जब आप यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुनते हैं। या तो आप खुश होंगे या तो आप डरेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, खुश क्यों हैं आप? यीशु मसीह जब आएगा तो आपके साथ क्या होगा? आपको पता है? आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला वाकई में? अगर आप खुश होते हैं तो कितने % लोग खुश हो रहे हैं? लेकिन अगर आप डरते हैं तो कितने % लोग डर रहे हैं? आप समझ रहे मेरे बात? शायद एक व्यक्ति अगर खुश हो रहा है तो 9 व्यक्ति डर रहा होगा। एक व्यक्ति अगर आनंदित है तो 9 व्यक्ति खौफ में है। एक व्यक्ति अगर खुशी मनाता है यीशु मसीह के आगमन की बात सुनकर, तो शायद 9 व्यक्ति रो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, हम ये बोल रहे हैं, हम बोलना पसंद कर रहे हैं, रैप्चर की बात बोलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में रैप्चर की बात को बोलने से हमारा जीवन बदल रहा है? जब आप पुनर्आगमन की बात करते हैं ना, तो आपके माइंड में कौन सी बात चलती है? हम बादलों में उठा लिए जा रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ राज कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर के साथ राज करना या बादलों में उठा लिया जाना इतना आसान है? इतना आसान है क्या? कितने साल से इस बात को हम सुनते हुए आ रहे हैं। जब से यीशु मसीह उठा लिए गए उसके बाद से कुछ समय बाद से ही शायद ये बात लोगों ने बोलना शुरू कर दिया होगा, यीशु मसीह आ रहे हैं। 2000 साल बीत चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि प्रभु क्या 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं? 2000 साल से इंतजार कर रहे परमेश्वर? वो वहीं पे है जहां पे वो था। परमेश्वर के लिए 1000 साल और एक दिन एक बराबर है। तो परमेश्वर के लिए 2000 साल, 1000 साल, 3000 साल कोई मायने नहीं रखता है। मायने पता क्या रखता है? हमारे जीवन का परिवर्तन। अगर आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु आ जाइए,
आप ये नहीं जानते हैं कि वो अगर आ गया तो आपके साथ क्या होगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आज के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ये मत बोलिए कि यीशु मसीह आ जाइए मुझे लेने, क्योंकि अगर वो गलती से भी आ गया, आप कहां होंगे आपको पता है। यीशु मसीह आज आना चाहते हैं, यीशु मसीह कल आना चाहते हैं, यीशु मसीह परसों आना चाहते हैं। पिता को छोड़ के किसी को नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे। अगर कोई झूठा प्रचारक इस बात को लेकर खड़ा हो जाए कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु कल आ रहे हैं, समझ जाइएगा वो झूठा व्यक्ति है। वो संपूर्ण रूप से बाइबल के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है वो। और जैसे ही वो ये बात बोलेगा, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने झूठ बोला है, ये झूठा है, इसकी बात नहीं सुनना है, इसको बिल्कुल बहिष्कार करना है और हम सब लोग उस व्यक्ति के लिए खड़े होना है और उसे झूठा साबित करना है। आप समझ रहे हैं। बहुत से लोगों को अगर आपने यूं ही छोड़ दिया, वो किसी और को जाकर नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए उसी टाइम इमीडिएटली उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। आप सही नहीं हो, आप चले जाओ यहां से, आप छोड़ दो इस बात को, ये गलत है, ये वचन की शिक्षा नहीं है, उससे उसी समय रोकना चाहिए। इसी प्रकार एक व्यक्ति फॉरेन में ये बोलता घूम रहा था कि यीशु मसीह आने वाला है, कोई उसे रोक नहीं रहा, कोई नहीं रोक रहा है। उसने बकायदा टाइम, डेट सब कुछ दे दिया, कोई नहीं रोकने वाला है उसे। सब उसके कहने पे तैयारी में बैठे हुए थे। तैयारी ये नहीं कि आपने अपना घर छोड़ दिया, अपना गाड़ी आपने छोड़ दिया। तैयारी यही है क्या? क्या है तैयारी? मुझे बताइए, तैयारी क्या है? अगर आप ये सुनते हैं कि यीशु मसीह आने वाले, आप क्या करेंगे? मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया, या प्रभु का आत्मा ने, परमेश्वर किसी को नहीं बताएगा। यीशु मसीह, बाइबल में क्या लिखा है? चोर की नाई। आप समझ रहे हैं, चोर कभी किसी को बताकर आता है क्या? कभी किसी घर वाले को बताता है चोर, आज मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आ रहा हूं, इंतजार करना, दरवाजा खुला रखना, बोलता है वो? तो ऐसा ही कुछ यीशु का आना होगा, किसी को पता नहीं होगा यीशु मसीह कब आएंगे। हाँ, लोग प्रचार करते रहेंगे कि यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन वो कब आएगा किसी को नहीं पता है। तो इनकेस मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि मैं आ रहा हूं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? आपके तैयारी का मतलब क्या होगा? घर छोड़ के क्या आप मैदान में जाके रहेंगे? आप अपना गाड़ी छोड़ देंगे? आप अपना कपड़ा छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आपके पास बस कुछ समय है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन। क्या करेंगे आप उस 2 दिन में? क्या करेंगे उस 2 मिनट में? आप जल्दी सोचिए, क्या करेंगे आप? यीशु मसीह अगर आ रहा है, यीशु मसीह शाम को आ रहा है, आपको सुबह पता चला कि यीशु मसीह शाम को आ रहा है, किसी तरीके से आपको पता चला, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आधे दिन में क्या करेंगे? कैसे तैयारी करेंगे आप? आपने सोचा है कभी? यीशु मसीह आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हम बोल रहे हैं, काफी साल से बोल रहे हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा? वो तो आज आना चाहता है, वो तो कल आना चाहता है, वो तो परसों आना चाहता है, वो क्यों नहीं आ रहा? कौन रुकावट है? कौन रुकावट बन रहा है यीशु मसीह के आने में? कौन रुकावट बन रहा है? किसने रोक रखा है यीशु मसीह को? आप तो बड़े चाहत से बुला रहे हैं, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ, लेकिन यीशु मसीह आ क्यों नहीं रहे? कभी आपने सोचा है? आप रैप्चर की बात सुनकर आनंदित हो जाते हैं, आप रैप्चर की बात सुनकर डरने लगते हैं, लेकिन क्या आपका आनंद और डर सही है? क्या जो खौफ आपके अंदर है या जो खुशी आपके अंदर है वो सही है? क्या वाकई में आप तैयार हो चुके? आज मैं एक छोटा सा विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इस विचार से आपको कितना हेल्प मिलेगा, लेकिन मुझे प्रभु ने बताया है और मुझसे उस विचार ने बात किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना में बदलाहट कीजिए। यीशु मसीह को जल्दी आइए बोलने से वो यीशु मसीह जल्दी नहीं आएगा। आएगा क्या? आपके बोलने से यीशु मसीह आएगा? आपके क्या कहने से यीशु मसीह आएगा कि प्रभु आप आ जाइए, आज
प्रभु आप कल आ जाइए, प्रभु मुझे बहुत दुख सहना पड़ रहा है, आ जाइए आप। इस दुख का मिसाल यीशु मसीह ने दे दिया क्रूस में दुख सहते हुए। आप जो दुख सह रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा यीशु मसीह सह चुका है। तो यीशु मसीह को तो हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि प्रभु मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, आप आ जाइए। यीशु मसीह क्या बोलेंगे? इससे बढ़कर दर्द और दुख मैंने तेरे पाप के लिए सह लिया है क्रूस में। जरा पढ़ उन बातों को, सोच ले, समझ ले। वो दुख कोई नहीं सह सकता जो यीशु मसीह ने सहा। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों? जब आप परमेश्वर को ये बोलकर इमोशनल करना चाहेंगे कि प्रभु मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, परमेश्वर आपको क्या कहेंगे पता है? उससे भी बढ़कर तकलीफों से मैं होकर गुजरा हूं और मैं चाहता हूं कि तू उन तकलीफों से होकर गुजर, तभी तुझे पता चलेगा तेरे परमेश्वर ने क्या सहा है, तेरे परमेश्वर को क्या सहना पड़ा है। अगर आप ये सोचे कि बस प्रभु में विश्वास करते ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे वो मिरास मिल जाएगा, मुझे वो अनंत जीवन मिल जाएगा, बस सुख ही सुख है, सुख तैयार है मेरे लिए। हाँ, वाकई में एक अनंत सुख है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? आपके बोलने से यीशु मसीह आ जाएंगे क्या? मेरे बोलने से यीशु मसीह आ जाएंगे क्या? हजारों सालों से लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह आ रहे बोल के, आ गए क्या यीशु मसीह? आगे? अब मुझे बताइए, आगे ऐसा ही होगा तो वो पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, है ना? इतने लोगों ने दावा किया कि यीशु मसीह आ जाएंगे, कल आएंगे, कितनी बार आ गए यीशु मसीह? कहाँ है फिर यीशु मसीह? यीशु मसीह आ जाना चाहते हैं, यीशु मसीह अभी आना चाहते हैं। अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्यों बनाया था? क्यों बना था आदम और हव्वा को? संगति करने के लिए, है कि नहीं? उसने इंसान को क्यों बनाया? क्योंकि इंसान परमेश्वर की मजबूरी नहीं है, इंसान परमेश्वर की चाहत है। परमेश्वर की मजबूरी नहीं थी कि कोई मेरी आराधना करने वाला नहीं। अरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करने के लिए वो और बना सकता है। अगर वो शब्द से दुनिया बना सकता है तो क्या वो अपने महिमा के लिए स्वर्गदूतों को नहीं बना सकता है? वो अद्भुत परमेश्वर है। उसके बारे में ना हम कल्पना अगर करने लग गए, पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। आप उसके विषय में कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो कैसा है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। 2-4 जिंदगी और जोड़ लीजिए तब भी आप समझ नहीं पाएंगे उस अद्भुत परमेश्वर को। हमने तो बस इतना सा जाना है, इतना सा समझा है, और उसी में हम कितना उछलते रहते हैं। यूहन्ना को देखिए, यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर भी वो कहता है नहीं देख पाया, मैं नहीं देख पाया, वो रोशनी है, वो लाइट है, मैं उसके आगे मुंह के बल गिर गया। उसे भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो नजदीक से जान सके और समझ सके उस परमेश्वर को। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत स्थानों में यूहन्ना को लेकर गया, लेकिन यूहन्ना को भी ये अवसर नहीं मिला कि वो पिता को देख सके, वो उस महिमा को देख सके। वो देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस महिमा के बारे में यीशु मसीह ने क्या वायदा किया है? तुम पिता को देखोगे। हालेलुया। ये एक अद्भुत वायदा है हम सब मसीह लोगों के लिए कि एक दिन हम परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन आसान है क्या उसे देखना? क्या ऐसे ही आप उठकर चले जाएंगे उसे देखने के लिए? आपने सोचा है कभी इस बारे में? परमेश्वर के अजीजों, कौन रोक रहा है उसके आने के लिए? जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया संगति के लिए, जो कि परमेश्वर का मजबूरी नहीं था, परमेश्वर का चाहत था कि मैं मनुष्य को बनाऊं और मनुष्य मेरी आराधना करे। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, वो आज भी हमें चाहता है। अगर वो नहीं चाहता होता ना, कब का इस संसार को नष्ट कर चुका होता। वो देख रहा है मनुष्य पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम उसे आने नहीं दे रहे। हम उसे आने नहीं दे रहे। हम कौन? हम प्रभु के लोग। हम उसे आने नहीं दे रहे। वो आज आ जाए, वो कल आ जाए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बदल नहीं रहे, हम परिवर्तन नहीं हो रहे। उसने पवित्र आत्मा दे दिया, उसने वचन दे दिया, उसने शिक्षक दे दिए, उसने अपने दास दे दिए, लेकिन हम बदल नहीं रहे।
परमेश्वर के अजीजों, वो स्वर्ग में रहकर हमें निहारना नहीं चाहता है, वो हमें अपने साथ लेकर राज्य करना चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? वो हमें पृथ्वी में नहीं रखना चाहता है, वो हमें नए आकाश और नई पृथ्वी में रखना चाहता है, जो कि उसने तैयार कर दिया है। प्रभु के वचन को पढ़िए, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? घर तैयार हो चुका है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। लेकिन रुकावट कौन बन रहा है? रुकावट हम बन रहे हैं, रुकावट आप बन रहे हैं, क्योंकि आपको जैसा जीवन जीना चाहिए वो जीवन आप नहीं जी रहे हैं। अगर बाई चांस यीशु मसीह आ जाए, अभी यीशु मसीह बहुत ही कम लोगों को लेकर जाएगा, और वो ये नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? जब वो आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके लिए तैयार बैठे हो, तब उसका आने का फायदा है। वो अभी आ सकता है, वो कल आ सकता है, वो परसों आ सकता है, लेकिन हजारों सालों से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। वो आ क्यों नहीं रहा? फिर वो अपने लोगों को लेने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस वचन को प्रचार किए जाने के बाद भी हम नहीं बदलना चाह रहे, हम रुकावट बन रहे हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला पा रहे हैं, हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, हम हमारे सोचों को नहीं बदल पा रहे हैं, हमारे भाषाओं को, हमारे जीवन को हम नहीं बदल पा रहे हैं। और पता है उससे बड़ी बात हमने क्या कर दिया है? हम दिल लगा बैठे हैं इस संसार से, दिल लगा बैठे हैं हम गाड़ियों से, दिल लगा बैठे हैं हम कपड़ों से, दिल लगा बैठे हैं हम हमारे कमाई से। अगर आप दिल लगा बैठे हैं इस संसार से, आप परमेश्वर के साथ कैसे उठा ले जाएंगे? मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना की किताब से, पहला यूहन्ना 2:15। कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम रखने का मतलब अभिलाषाओं से, संसारिक चीजों से, जो आपको हमेशा प्रभु से दूर करती है। आप समझ रहे मेरी बात? आप बूढ़े होकर आप प्रभु के नजदीक आ रहे हैं तो इससे फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद आप प्रभु के पास आ रहे हैं। बूढ़े होने के बाद आप संसार के नहीं होंगे आप, क्योंकि आप कमजोर हो चुके हैं। अब आप में वो बात नहीं है, संसार भी आपको छोड़ देती है, लोग आपको छोड़ देते हैं, तब उस समय आप परमेश्वर के पास आते हैं। क्या फायदा? जब आपको आना चाहिए परमेश्वर के पास, तब तो आप आए नहीं। अब जब आप बूढ़े हो गए हैं, जब आप बलहीन हो गए हैं, जब बुद्धिहीन हो गए हैं, ज्ञानहीन हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, उस समय आप प्रभु के पास आकर क्या बोल रहे हैं कि अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी संसार में बिता दी, चीजों के पीछे भागते रहे, पोजीशंस के पीछे भागते रहे, पैसों के पीछे भागते रहे, लोगों के पीछे भागते रहे। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं प्रभु के पास आना चाहता हूं, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। बहुत से लोग कब सेवा करते हैं आपको पता है? जब हर चीज से वो आजाद हो जाते हैं, सब चीज से वो आजाद हो जाते हैं, अपनी तंगी मुसीबत हर बात से आजाद हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, नाती पोते हो जाते हैं। उसके बाद पता क्या कहते हैं? हम सेवा करेंगे। अब आपकी वो सेवा परमेश्वर नहीं चाहता है। अगर वाकई में मेरे जीवन से वो सेवा परमेश्वर चाहते, मुझे उस छोटे से उम्र में वो नहीं चुनते। मैंने मेरी जवानी प्रभु को दी है, मैंने मेरा बचपन प्रभु को दिया है, अब मैं अपना बुढ़ापा भी परमेश्वर को दूंगा। जवानी से बुढ़ापे तक वो परमेश्वर आपके साथ रहता है, लेकिन आप उसे सिर्फ बुढ़ापा दे रहे हैं। आप किसी काम के लायक नहीं है। आप ना बोल सकते हैं, आप ना चल सकते हैं, आप ना खड़े रह सकते हैं, आप ना बैठ सकते हैं, आप ना गा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब आपके पास कुछ नहीं है, वो जीवन आप प्रभु को दे रहे हैं। वो जीवन देने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपको ये जीवन देना चाहता हूं। जब मेरा सब कुछ हो जाएगा प्रभु, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रभु को वो जीवन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो जीवन। और यही सारी बातें यीशु मसीह को रोक रही है आने के लिए।
अगर यीशु मसीह आ जाए, कौन कौन उठा लिया जाएगा उसके साथ? खुद से ये सवाल जरूर करना आज। क्या अगर मेरे प्रार्थना करने से अगर यीशु मसीह आ जाए, क्या मैं उसके साथ उठा लिया जाऊंगा? क्या मैं उसके साथ उठा लिए जाऊंगी? परमेश्वर के अजीजों, ये बहुत सेंसिटिव बात है। ये बहुत सेंसिटिव बात है। उस दिन लोग रोएंगे, लोग मन फिराएंगे, लेकिन उस दिन मन फिराने से कुछ नहीं होगा। आज हमें मन फिराना पड़ेगा। आज हमें मन फिराना पड़ेगा। हम रैप्चर की बात करने से रैप्चर नहीं होगा। यीशु मसीह के आगमन की बात करने से यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। बात करना चाहिए, प्रभु आएगा, प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है, बोलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में वो प्रचार करने से, वो प्रचार सुनने से हम बदल रहे हैं? क्या हर दिन की जिंदगी को हम बदल पा रहे हैं? क्या वाकई में यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुनने से क्या हमारे जीवन में जो खुशी आ रही है, क्या वो खुशी इसलिए आ रही है कि हम बदल गए हैं, या इसलिए आ रही है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे? अगर सिर्फ आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तो मैं आपको सच बता दूं परमेश्वर के अजीजों, आप अगर नहीं बदले होंगे तो आप बादलों पर उठा लिए नहीं जाने वाले। आप किसी बादल में नहीं जाएंगे। आप अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ चली जाऊंगी, प्रभु के साथ चला जाऊंगा, क्या बदले हुए हैं? क्या वाकई में आप में परिवर्तन है? क्या अन्य भाषा बोलने से आप परिवर्तन हो चुके हैं? क्या आप चिन्ह और चमत्कार दिखाने से परिवर्तन हो चुके हैं? क्या आपका मन बदला है, आपका दिल बदला है कि यीशु मसीह को आपने अपने दिल में रखा है? खुद से पूछिए, आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। खुद से सवाल कीजिए। लोगों के बारे में पूछने से या लोगों के बारे में बताने से हमें उद्धार नहीं मिलेगा। जब तक हम खुद से ना पूछे, क्या मैं बदला हुआ हूं? क्या आज यीशु मसीह आने से मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाऊंगा? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम खुद से कभी नहीं करते। बस हम ये बोलते रहते कि प्रभु आप आ जाइए। प्रभु क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु जानता है अगर आज वो आ जाए, बहुत कम लोग हैं उसके साथ जाने के लिए, बहुत कम। हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे? कब हम ढाढ़स के साथ ये कह पाएंगे कि हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे? जब हम परिवर्तन हो जाएंगे। और वो हर दिन अपना वचन हमें क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्यों हमें हर दिन वचन सुनने की जरूरत है? हर दिन वो परिवर्तन कर रहा है, हर दिन वो हमें बदल रहा है, हर दिन वो हमें नया बना रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप नहीं बदल रहे हैं, आप उसे मत भुलाइए, उसे मत भुलाइए। आप अगर वो आ गया, आप कहाँ होंगे आपको भी नहीं पता। अगर आप डर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके आने के नाम से, इसका मतलब बहुत कुछ बदलना बाकी है, बहुत कुछ बदलना बाकी है। ये डर, ये साधारण डर नहीं है। ये डर पता है कौन सा डर है? ये डर अनंत आग का डर है। हमेशा की मृत्यु की जो डर आपके अंदर है, ये डर यही साबित कर रहा है बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। इसीलिए हर दिन वचन सुनना भी काफी नहीं है, क्योंकि वचन सुनकर हम खुद को नहीं बदल रहे हैं। वचन सुन के हम लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छा नहीं है, वो विश्वास नहीं करता है, वो कलीसिया में नहीं जाता है, वो आराधना नहीं करता है। हम खुद के लिए क्यों नहीं बोल रहे? अगर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं तो मैं खुद के लिए बोलूंगा, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु मैं डर रहा हूं आपके आगमन के लिए, मुझे सहायता कीजिए। अगर खुशी है तो क्यों है? डर है तो क्यों है? इस बात को आप बखूबी जानते हैं। और जब आप खुद से पूछेंगे इन दोनों बातों में का आंसर क्या है, आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। हम रोक रहे हैं यीशु मसीह को, इतने सालों से हम रोक रहे हैं, हम बाधा बन रहे हैं क्योंकि हम बदल नहीं रहे। अगर हर एक व्यक्ति बदलने लग जाए, यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा।
सुसमाचार सुना दिया गया है, लगभग सुसमाचार प्रचार हो चुका है। अब यीशु मसीह आने वाले, अब वो देर नहीं करेगा, अब वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करेगा। अब तक उसने हमें मौका दिया है, चांस दिया है, बार बार हम बार बार गिरे, हम बार बार प्रभु के पास आए, लेकिन अब गिरने का समय खत्म हो चुका है। हालेलुया, अब उठने का समय है। राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस। उठ जाइए यीशु के नाम में। राइज अप, राइज अप, राइज अप। हालेलुया, राइज अप। अपने लिए कहिए राइज अप। अपने आत्मा से कहिए उठ, अपने आत्मा से कहिए उठ, अपने शरीर से कहिए उठ, अपने सोच, अपने विचारों से कहिए उठ। अब उठने का समय है, अब गिरने का समय खत्म हो चुका है। मेरा स्वामी आने पर है, मेरा प्रभु आने पर है। अब उसके इंतजार का समय खत्म होने वाला है। अब मैं गिर कर पड़ा नहीं रह सकता, अब मैं बार बार गिरता नहीं रहूंगा, क्योंकि अब उसने मुझे कहा है उठ। अब हम ही आपके साथ कहेंगे यीशु मसीह अगर आ भी जाए, मैं तैयार हूं। ये प्रचार अगर आपको ना भी किया जाए, यीशु मसीह आने वाला है, आप तैयार हो रहे होंगे। ये प्रचार सुनकर आप अगर तैयार होते हैं, तो क्या तैयारी है वो तो एक डर है कि अगर वो आ गया तो मैं नरक में मिलूंगा, इसीलिए मैं अपने कामों को जल्दबाजी से सही करना हो। क्या जल्दबाजी से सब बिगड़ा हुआ काम आप सही कर सकते हैं? क्या थोड़े से समय में आप सब कुछ बटोर सकते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप उस समय आइए जब आपको सही लगे। हमारे कहने से मत आइए प्रभु, क्योंकि अगर आप हमारे कहने से आ गए, ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग नरक में होंगे। बस यीशु मसीह पर विश्वास करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। यही लोगों का उद्देश्य बन गया है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को समर्पित कीजिए। और आगमन के बारे में प्रचार ना भी किया जाए, हम तैयार हैं। ऐसा जीवन हमें जीना पड़ेगा। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है बोल के यीशु मसीह नहीं आएगा, और लोग तैयार भी नहीं हो रहे हैं। लोग आज भी संसार में हैं, लोग आज भी पैसों के पीछे हैं, लोग आज भी गाड़ियों के पीछे हैं, लोग आज भी मकानों के पीछे हैं, झूठ बोलने के लिए तैयार है, फरेब करने के लिए तैयार है। तो क्या यीशु मसीह आने से वो उठा लिए जाएंगे? आप मुझे बताइए, उठा लिए जाएंगे वो? आप खुद से पूछिए, क्या यीशु मसीह आने से मैं यीशु मसीह के साथ उठाया जाऊंगा? खुद पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है मुझे मेरे जीवन को बदलने की जरूरत है, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने आज तक धीरज धरा है मेरे और आपके लिए। वो आज भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, लेकिन क्यों इंतजार कर रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके लोग उसके साथ उठा लिए जाए। आमीन, हालेलुया। शैतान ये नहीं चाहता है कि उसके लोग उसके साथ जाएं, इसीलिए वो बराबर हम पर वार कर रहा है, लेकिन इस संसार में रहते हुए ही हमें उसे हराना है। आमीन, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा दे दिया है, मैंने हर एक बात पर विजय पाई। अगर हम यीशु के साथ हैं, हम हरा पाएंगे उसे। और इस संसार में रहते ही हमें करना है। अगर आप कीचड़ों के रास्तों से निकल रहे हैं, आप हर संभव कोशिश करेंगे वो कीचड़ आप में ना लगे। आपको उसी रास्ते से होकर जाना है, लेकिन आप क्या करेंगे? उस कीचड़ से आप बचेंगे। आपके शरीर में, आपके कपड़ों में वो कीचड़ लगने नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? संसार में जब आप चलते हैं, ऐसे बहुत से कीचड़ वाले रास्ते आपको मिलेंगे, पाप वाले रास्ते आपको मिलेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, वो कीचड़, वो पाप लगने मत देना। उससे हटकर अलग जगह से होकर निकलना। चाहे रास्ता बदलना पड़े, रास्ता बदल दीजिए, लेकिन उस कीचड़ से होकर मत जाना। परमेश्वर के अजीजों, वो कीचड़ कई बार हमारे जीवन में बहुत प्रकार के पाप है जिनसे होकर हम गुजर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो कीचड़ मुझे पसंद नहीं। तू मुझे पसंद है, लेकिन कीचड़ मुझे पसंद नहीं। वो कह रहा है कि तू रास्ता बदल,
सही रास्ते से निकल, ढूंढ, रास्ता बना, लेकिन कीचड़ से होकर मत जा। परमेश्वर के अजीजों, हम पाप से होकर नहीं चल सकते हैं, पाप से होकर नहीं गुजर सकते। हमें नया रास्ता बनाना पड़ेगा, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि वो पाप हमसे दूर रहे। हमें पाप से दूर होकर, पाप से अलग होकर जीवन बिताने की जरूरत है। अगर वाकई में हर एक मसीह ऐसा जीवन बिताने लगे, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, बस ये ना बोलते रह जाए यीशु मसीह आने वाले हैं। उसके आगमन से पहले हम खुद को तैयार करें। जो तैयारी का समय हमें दी गए, जो तैयारी का समय हमें दिया गया है, उस तैयारी के समय में हम खुद को तैयार करें, ताकि हमारा आनंदित होना या हमारा डरना हमारे लिए संकोच ना बन जाए, बल्कि ढाढ़स के साथ हम ये कह सके, अगर प्रभु आज आए या कल, हम तैयार है उसके साथ उठाए जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। हम तैयार है उसके साथ उठाए जाने के लिए। मैं इस बात को कहकर प्रार्थना में जाना चाहूंगा, आप उसके आगमन को रोक रहे। जब आप बदलेंगे, परमेश्वर के अजीजों, वो आ जाएगा। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति जब ये सोचेगा, मैं जब बदलूंगा, यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए हमें खुद को बदलने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आप हमसे अद्भुत प्रेम रखते हैं। प्रभु आपका प्रेम अवर्णनीय है पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए प्रभु, जो बलिदान हम में से किसी के लिए भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। इसलिए प्रभु आप इंतजार करते हैं, आप धीरज धरते हैं ताकि हम बदल सके। होने दीजिए प्रभु इस प्रचार को जितने भी लोगों ने सुना है, जितने भी मेरे प्रिय भाई और बहनों ने सुना है, प्रभु आज के बाद वो ये सोच सके कि वो रुकावट बन रहे हैं यीशु मसीह के आगमन का, और जब वो बदलेंगे प्रभु, यीशु मसीह आ जाएंगे। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति जब ये सोचेगा मेरे बदलने से यीशु मसीह आ जाएगा, तो बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा प्रभु, और हम आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और आपके साथ हजारों साल तक हम राज्य करेंगे। धन्यवाद पिता, वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके आशीष और अनुग्रह को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।